मध्य भारत की धरती पर घने जंगलों के बीच एक ऐसा साम्राज्य दफन है जिसका नाम इतिहास की किताबों में मुश्किल से मिलता है, लेकिन इसके मंदिर, संदर्भ और शिलालेख आज भी सभ्यता की धड़कन दबाए बैठे हैं। महिष्मती वही राजधानी जिसे हमने मिथक समझा, पर जिसके पत्थरों ने कभी एक विशाल साम्राज्य की शान संभाली थी। आज हम उसके उन रहस्यों को जगाने आए हैं जिसे समय ने छिपा दिया है। और दक्षिण में जहाँ खेतों के बीच अचानक उभर आता है एक विशाल पत्थर का द्वार, काकतीय कला थोरनम मौन मगर गर्व से खड़ा। कभी यह एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार थे, आज यह अकेला खड़ा है, मानो पूछ रहा हो, तुमने हमें क्यों भुला दिया। आज हम उन खोए हुए साम्राज्यों की विरासत को उठाएंगे और उनके स्थापत्य चमत्कारों को आवाज देंगे। 6ठी शताब्दी नर्मदा की घाटी, यहाँ उभर रहा था कल्चरीज ऑफ महिष्मती का शक्तिशाली साम्राज्य। एक ऐसा राजवंश जिसने गुप्तों और वकाटकाओं की तरह इतिहास में जगह बनानी चाहिए, पर उसका नाम धीरे धीरे अंधेरे में दब गया। उनकी राजधानी महिष्मती इतनी समृद्ध थी कि प्राचीन ग्रंथों में उसे नर्मदा की रानी कहा, लेकिन समय के तेज प्रभाव में वह नगरी और उनके भव्य मंदिर लगभग पूरी तरह मिट गए। अमरकंटक, यह पवित्र भूमि जहाँ से नर्मदा निकलती है, जहाँ 11वीं सदी के राजा कर्णदेव ने अद्भुत मंदिरों का निर्माण कराया। कर्ण मंदिर, केशव नारायण मंदिर और मछेंद्रनाथ मंदिर। ये मंदिर नागर शैली की अद्भुत मिसाल हैं। चटक रेखाएं, ऊंचे शिखर और उन पर उकेरी साक्षात कहानियां। चारों ओर रहस्य और उनके बीच खड़ा सूर्य कुंड, जहाँ लोक कथाएं कहती हैं कि नर्मदा का पहला स्पर्श हुआ था। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन करता रहा कुलचरीज ऑफ त्रिपुरी का महान वंश। उनकी राजधानी त्रिपुरी आज जबलपुर के पास कभी अद्भुत किले और राजमहलों का नगर थी। राजा लक्ष्मीकर्ण जैसे शासकों ने चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। उनकी सेना, उनके महल, उनके मंदिर, सबने इस क्षेत्र में गूंज छोड़ी, लेकिन लगातार संघर्षों ने इस वंश को दुर्लभ किया और फिर वह धीरे धीरे इतिहास के किनारों में खो गया। अब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जहां 12वीं से 14वीं शताब्दी में चमका था काकतीय साम्राज्य। एक ऐसा वंश जिसके स्थापत्य को यूनेस्को ने भी प्रणाम किया। वारंगल ओरेगलू इस विशाल साम्राज्य की राजधानी, और वहाँ खड़ा काकतीय काला थोरनाम, 4 पत्थरों पर टिका एक चमत्कार। सदियां बीत गईं, युद्ध आए, साम्राज्य गिरा, पर यह द्वार अब भी खड़ा है, अडिग, अचल, अनंत। रामप्पा टेम्पल, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व धरोहर घोषित किया, उसी साम्राज्य की सबसे अद्भुत भेंट है। हल्के तैरते ईंटों से बना गर्भगृह, सूक्ष्म नक्काशी, नृत्यांगनाओं की जीवंत मूर्तियां, यह सब देखकर लगता है जैसे कारीगर ने पत्थरों में सांस भर दी हो। 1000 पिलर टेम्पल और कोटागिलू, यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि कला की सदी दर सदी यात्रा है। यह वो सवाल है जो इन पत्थरों की खामोशी से टकराता है। इतने भव्य साम्राज्य, इतनी अद्भुत कला, फिर भी इन्हें इतिहास के मुख्य धारा में जगह क्यों नहीं मिली? कारण कई थे। राजनीतिक संघर्ष, समय की मार, लिखित इतिहास का अभाव और बड़े साम्राज्य गुप्त, चालुक्य, चोल की चमक के आगे इन राज्यों की रोशनी धुंधली पड़ गई। पर उनकी कला कभी नहीं मरी, वह आज भी इन खंडरों में सांस लेती है। आज भी कुछ मंदिर संरक्षित हैं, कुछ टूट गए, लेकिन अभी भी समय है कि हम इन विरासत को बचा लें। पर्यटन, संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी, ये सब मिलकर इन भूली हुई धरोहरों में फिर से जान डाल सकते हैं।
इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह पत्थर की नसों में बहता है और जब तक हम उसे देखेंगे, सुनेंगे, बचाएंगे, तभी ये सभ्यताएं जीवित रहेंगी। पत्थर सोते नहीं, वे समय की हर आहट दर्ज करते हैं। गौरव, संघर्ष, समृद्धि और विनाश की आवाजें। आज हमने उन आवाजों को फिर से सुना। अगर हमने इन खंडहरों से सीखा तो हम सिर्फ एक भूला हुआ इतिहास नहीं उठाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह विरासत बचाएंगे जो समय की आंधियों में भी अडिग खड़ी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई मजेदार और इतिहास की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।